देखिए डीडी भारत की टीम इस वक्त आरामबाग विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और लोगों से बातचीत का सिलसिला जो है वो हमारा जारी है। और पश्चिम बंगाल में राजनीति जो है एक नए तौर पे अब फिर से गर्म हो चुका है। बाबरी मस्जिद को लेकर, हुमायूं कबीर को लेकर बीजेपी के कई नेता जो है बाबरी मस्जिद को लेकर स्टेटमेंट दे रहे हैं। उन तमाम चीजों को लेकर अब पश्चिम बंगाल की राजनीति जो है वो गर्म हो चुकी है और इसी पे हम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ काका आपका? हमारा नाम है सत्यजीत सन्नाल जी। कैसा काम चल रहा है? ममता बनर्जी सरकार कैसा काम कर रही है? हम 1981 से कांग्रेस पार्टी कर रहा है। अच्छा। ममता तक नहीं आया है तो अभी तक हम लोग ममता को ले आए कांग्रेस करके, कांग्रेस पार्टी करके ममता कर हमको सीपीएम वाला ये आंखों अंत कर दिया तो हमारा सीपीएम का पार्टी के। अच्छा। हम यह आरामबाग छोड़ के बाहर चला गया था हमारा वार्ड का सीपीएम। ये लोग आया, इन लोग का आया, इन लोग क्या दिया हम लोग को? है ममता क्या दिया? ममता तो पार्टी करने आया था। हम लोग जब पार्टी कर रहा था हमारा नाम आरामबाग से, हमारा आरामबाग से सन्नाल बोल के सब पहचानता है। मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि ममता दीदी क्या दी? ममता ये तो कहती है कि भाई राज्य के लिए बहुत कुछ किए। एक तो बाल्टी भी नहीं दिया है, जो सफाई के लिए बाल्टी नहीं दिया है, हैं? सबको दिया है, एक तो बाल्टी नहीं दिया है। हम चाहता है परिवर्तन सरकार। परिवर्तन सरकार? हाँ, इस सरकार निकले, परिवर्तन चाहिए। किसको लाना चाहते हैं? कोई भी आए, बीजेपी आए, कांग्रेस तो नहीं आएगा, अभी सीपीएम तो नहीं आएगा, जो भी आए परिवर्तन चाहिए। कांग्रेस और सीपीएम आ जाए। हाँ, परिवर्तन आ जाइए। अच्छा। हम लोग परिवर्तन सरकार चाहिए। आपको क्यों लगता है कांग्रेस और सीपीएम नहीं आ सकता है? ये लोग का अभी ये नहीं है, क्या नहीं है? माना संगठन नहीं है। अच्छा, आपको लगता है इसलिए बीजेपी आएगी? हाँ, आने से ठीक है, परिवर्तन चाहिए। इस सरकार जो कर रहा है, दी तो कहते हैं कि क्या लक्की भंडार, क्या ई भंडार, ये देखे कि चलेगा? कन्याश्री अभी रोड में लिखा है, पोस्टर देके लिखा है पतोश्री। रोड देखिएगा क्या पथ के काम किया है। टाउन के पौरसभा का साला रोड में चल नहीं सकता है, नई गाड़ी एकदम टूट जाएगा। आ लिखा है बड़ा बड़ा साइन बोर्ड देके मोड़ में पतोश्री, कन्याश्री गलो, लक्ष्मीश्री गलो, এখন पतोश्री बोले दिच्छे बोर्ड। काका इतना डायरेक्शन देके बात कर रहे हैं कि माइक हमको दूर रखना पड़ रहा है। लेकिन दीदी ये बताइए, दीदी कह रही हैं कि पिछली बार से ज्यादा सीट इस बार आएगा और मुख्यमंत्री फिर से बनेंगी। वो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, परिवर्तन चाहिए। हम लोग चाहता है परिवर्तन, कोई भी आए, हम नहीं बोलेगा बीजेपी आएगा, सीपीएम आए, कांग्रेस, लेकिन इस सरकार का परिवर्तन चाहिए। जो हमारा पास लक्की भंडार नहीं मिल रहा है, सुनिए, जो हमारा पास खलासी किया, टायर धुता था, सो आज करोड़पति हो गया। अच्छा, यही दीदी कैसे? कैसे? चोरी से। अच्छा, चोरी से करोड़पति हो गया। 3-4 तो गाड़ी है और क्या बोलेगा, बाकी बात नहीं बोलना है। तो कैसे, मतलब किसी दल के नेता से जुड़ के? हाँ, तृणमूल के दल के नेता जोड़ के। अच्छा, जो हमारा पास खलासी किया है, हम ड्राइवरी करता था, खलासी किया है, टायर धोता था गाड़ी के, शेयर करोड़पति है। अब बहुत कुछ है, वो बोलने के नहीं है। हाँ, और लोगों से बातचीत करेंगे। हालांकि काका जो है क्या दिया, काका कह रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी की सरकार ने क्या दिया और टोटो चलाते हैं। हाँ, क्या नाम है काका आपका? गणेश सामंतो। यही आरामबाग विधानसभा हाँ, की है। हाँ, क्या करते हैं? हम लोग बिजनेस करता है और मिस्त्री है। हमारे का लेद कारखाना है। अच्छा। मोटर वेंडिंग की दुकान है। ये बताइए कि अभी जो पश्चिम बंगाल में अब बाबरी मस्जिद को लेकर फिर से चर्चा तेज हो गया है। बाबरी यात्रा हुमायूं कबीर निकाल रहे हैं, इस पे क्या कहिएगा? पहले ही हम कहूँगा हमारे मुस्लिम भाइयों को, हमारे देश का, ये पहले सोचना चाहिए ये बाबर कौन है एवं बाबरी मस्जिद क्या है। बाबर के नाम पे बाबरी मस्जिद है, तो बाबर के नाम पे बाबरी मस्जिद है। बाबर हमारे देश का आदमी है क्या? ये हमारे देश का मुस्लिम भाई को पहले जानना चाहिए।
जब हमारे देश के लुंठित करने के लिए वो आया था और लुंठन करने के बाद चला गया। हमारे यहाँ जो जितना मंदिर है, हम लोग सुना था, हमने देखा नहीं, ये जितना मंदिर है उस मंदिर को उड़ा के मस्जिद बनवा दिया। तो ऐसा ही हमारे राम मंदिर जहाँ है अयोध्या में, वहाँ भी हमारे राम मंदिर था, उसको भी उड़ा दिया और बाबरी मस्जिद निजे अपना नाम पे बनवा दिया है। तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ से ऑर्डर आया है जो वहाँ राम मंदिर होना चाहिए। इसके राम मंदिर बन गया, बन गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कई लोग ये कहते हैं कि बाबरी जो नाम है उससे सेंटिमेंट उनका जुड़ा हुआ है, उससे उनका भावनात्मक तरीके से जुड़ाव है, इसलिए अगर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रहा है तो भाई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। दिक्कत हम तो पहले ही बोला था, जे हमारे देश का मुस्लिम भाइयों को बुझना चाहिए जे बाबरी बाबर हमारे देश का आदमी नहीं है, हमारे देश में बहुत हुजूर है, पीर ज्यादा है, उसका नाम पे करना चाहिए, कुछ मंदिर मस्जिद बनना चाहिए था, उसमें हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन बाबर कौन है? अच्छा, ये शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम हुमायूं, औरंगजेब, सबका, ये सिर्फ बाबर नहीं, इन सबका नाम हटवा देंगे। इस पे क्या कहिएगा? हटाना चाहिए, हाँ हटाना चाहिए। हाँ, बाबर के नाम पे जो मस्जिद बन रहा, बाबरी मस्जिद बन रहा है, पहले रुकना चाहिए, तो होने के बाद तोड़ दूंगा कोई कह रहा है। बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह कह रहे हैं कि भाई बनेगा बाबर के नाम पे तो तोड़ देंगे। नहीं, हमरे मन में बता रहा हूँ जी, ये पहले ही रोकना चाहिए। अच्छा। हमें दोनों सरकार को, हमारे राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को पहले ही रोक देना चाहिए। ये क्या है, जो हमारे ममता बनर्जी, तो उनको जगन्नाथ मंदिर में घुसने नहीं दिया है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर में, तो जगन्नाथ मंदिर वो दीघा में बनवाया है। इसका इशू करके हमारे मुस्लिम भाइयों को मन में सुरसुरी दिला के ये बाबरी मस्जिद हुमायूं कबीर अपने मर्जी से कर रहा है, ये होना नहीं चाहिए। ये बार बार जो टीएमसी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये जो हुमायूं कबीर है वो बीजेपी की बी टीम है, आपको क्या लगता है कि ये जो टीएमसी के नेता आरोप लगा रहे हैं वो सही लगा? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं, ये कभी नहीं, बीजेपी का बी टीम नहीं है, ये टीएमसी का बी टीम है। ये हुमायूं कबीर आपने बोला है जे हम तो कुछ सीट लेकर जामा यादर में फिर घुस जाऊंगा टीएमसी में। अच्छा, तो ये बोला कैसे इतना जोर से? कुछ तो है गड़बड़ी। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या कह रहे हैं। क्या नाम है दादा आपका? नहीं बोलेंगे? चलिए, हाँ बात करें दादा, बात करेंगे? नहीं नहीं क्यों? किसी बोलना नहीं करता। क्या नाम हुआ आपका? शुभंकर खां। शुभंकर जी, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, अभी बिजनेस करता हूँ साथ में। कैसा काम कर रही है ममता बनर्जी की सरकार? देखिए, ये मुद्दा है कि ये पश्चिम बंगाल में जो बुआ भतीजा का सरकार चल रहा है वो पूरा करप्शन, नोज में करप्शन है उनका। अच्छा, वो शिक्षा क्षेत्रों में आप जाइए और मेडिकल में जाइए, दोनों तरफ पूरा गिर भी गया, सिस्टम गिर भी गया। और हाल ही में आपको पता चलेगा जो 26,000 शिक्षक था, भारत का इतिहास में पहली कौन सा राज्य है जो बंगाल है, उनमें से 26,000 शिक्षक का चाकरी चला गया। उनमें से कुछ नाम सामने आया और कुछ नाम जो ये सरकार है वो आने नहीं दिया। वो करप्शन के आधार पर चल रहा है, करप्शन के आधार पे चल रहा है। ये सरकार पूरा करप्शन में आधार के चल रहा है। तो दीदी ये कह रही हैं कि भाई इस बार भी सरकार बनेगा, तो आपको क्या लगता है किस आधार पे कह रही हैं? देखिए, वो उनका कहना है, हम लोग आम आदमी है, हमारा तो अलग कहना हो सकता है, हम राष्ट्रवाद के आधार में चलता है। क्योंकि वो हमारा साफ सुथरा छवि है। जब फाइल का जिक्र हुआ प्रतीक जैन की आवाज से निकली तो बोले कि हमारा पार्टी का स्ट्रेटेजी है, इसलिए हम वहां से लेके निकले हैं। वो उनका मुद्रा है।
आपको क्या लगता है जो फाइल लेके निकली उसमें क्या होगा? देखिए, जो करप्शन के गटर में डूबा हुआ है वो खुद किसी को बोल सकता है चोरी करने का इंजम जैसे, वो तो खुद चोर है ना। वो जो बता रहा है वो सही नहीं है, सही नहीं है। वो जो बोल रहा है वो भी सही नहीं है, वो भी जिस रास्ते में चल रहा है वो तोड़ने का बात करता है, जोड़ने का नहीं। तो ममता बनर्जी और उनका भतीजा दोनों से हम पश्चिम बंगाल की आम आदमी परेशान है। अच्छा, ये बाबरी मस्जिद को लेकर क्या कहिएगा? बाबरी मस्जिद पे बाबरी यात्रा निकाल रहे हुमायूं कबीर और ये सारी चीजें जो हैं वो हो रहा है। देखिए, बाबरी कौन है, बाबर कौन है, पहले हमें जानना चाहिए। तो बाबर तो हमारा देश का नहीं है। वो जो हुमायूं ने आपको नाम लिया, वो कोई पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा पता नहीं है। विधायक हैं। वो विधायक है, लेकिन टीएमसी के विधायक थे, उसका पार्टी ने निकाल दिया। वो सुना था उनका वही एजेंडा है, वो धर्म को लेकर पॉलिटिक्स कर रहा है, साथ में बिजनेस कर रहा है। अच्छा, तो बाबर बिजनेस क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो देखा, हम लोग टीवी में देखा, जो बाबरी का मस्जिद के लिए वो डोनेशन मांगा, वो उनको इलेक्शन में काम पे लगाएगा, कैंपेनिंग में लगाएगा। बोले भी, असल में बताया तो भी कि उनका कई दिल सौ खुद करोड़ खुद रहा रुपए है। मिले भी उसमें। तो हम लोगों को भी पता है, हमको भी पता चल गया ना, उनका बेटी का घर से बहुत टका बरामद हुआ अच्छा, 2-3 दिन पहले, 10 करोड़ से लगभग ज्यादा होगा। तो करप्शन कर रहे हैं ना, करप्शन कर रहे हैं। क्योंकि किसकी सरकार लगती है कि इस बार बीजेपी, टीएमसी, हुमायूं कबीर की पार्टी मैदान में है, कांग्रेस, सीपीएम, ये सारे हैं, क्या लगता है कि किसकी सरकार इस बार पश्चिम बंगाल में बनेगी? देखिए, हम लोग को ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, और ममता बनर्जी का 15 साल को जो कार्यक्रम है हम लोग देख लिया, लेकिन हम लोगों की मांग है जो भी हो अच्छी सरकार आना चाहिए बहुमत से। बहुमत से आना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी को सरकार 14 बार नहीं आना चाहिए। चलिए, ममता बनर्जी की सरकार चौथी बार नहीं आनी चाहिए, भले किसी की भी सरकार आ जाए, और यही कहना जो है वो चाहते हैं। दादा नहीं बोलेंगे आप? क्यों? अरे बंगाली बोलिए, बंगाली में बात करेंगे आपसे। क्या नाम हुआ आपका? अरे काहे शर्मा रहे दादा? पहले कोने में आके बैठे थे, जब यहाँ भी पहुंच गया तो यहाँ से निकल गए। हाँ हाँ, जिंदाबाद मोदी सरकार, मोदी सरकार जिंदाबाद। क्यों मोदी सरकार जिंदाबाद? अच्छा लगता है, देश के खूब ভালোবাসता है। क्या 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 भालो क्या करते हैं? हमें वही जानते अरे हैं। रुकिए ना, इधर कैमरा इधर है। हाँ कैमरा ठीक है, हाँ, बताइए। मोदी के खूब भालो लगता है। भालू लगते हैं। मोदी भालू अच्छा है। क्यों लगते हैं? मोदी एक पूरी देता है, अच्छा लगा, मैंने बेटी को सब कुछ देता है, अच्छा, हैं वैसे अच्छा लगता है, और कुछ नहीं जानता है। दीदी को जानते हैं? ममता दीदी के नोकरा है, नोकरा है, नोकरा है, अच्छा नहीं नोकरा है। हाँ, तो दीदी पता है क्या कहती है? अमित शाह आए थे तो पता है क्या बोली? दीदी दुर्योधन और दुशासन आ जाते हैं। दीदी अच्छा नहीं है, दीदी अच्छा नहीं है, दीदी नोकरा है, फाइल चुटकी कर चले जा रहा है। बोली कि फाइल मेरा है, पार्टी का वो फाइल होकर नहीं है, फाइल होकर नहीं है, फाइल होने का नहीं है, फाइल लेके भागा है, कोयला चोर, गोरू चोर, बाली चोर, सब चोर हैं। तेरा वो क्या दरकार है? वो मैंने कुछ नहीं है, वो माटी का बिक्री कर खेलेगा। दीदी कहती है मोदी जी से दिल्ली नहीं संभल रहा है। मोदी मोदी को लोग लाई है, कह रहे दिल्ली नहीं संभल रहा है मोदी जी से। मोदी अच्छा है, अच्छा है। अच्छा है, एकदम अच्छा है, जो भी सरकार है मोदी सरकार। चलिए, क्या नाम है दादा आपका? नासिर अली खान। नासिर जी, क्या करते हैं? कुछ भी नहीं है, गाड़ी चलाता हूँ रोड पे। हाँ, मतलब ये बिजनेस आपका गाड़ी का है? अच्छा, ठीक है। कैसा चल रहा है? ममता बनर्जी की सरकार कैसा काम कर रही है? ठीक नहीं चल रहा है। क्या ठीक नहीं चल रहा है? आज 3 बार के मुख्यमंत्री है, लेकिन युवा समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। आज जो शिक्षित समाज है उसका जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब भी घोटाला हो रहा है। तो करप्शन के ऊपर करप्शन भी है, जॉब के लिए हर जगह करप्शन है। हर जगह करप्शन है। एक तो जॉब का जिक्र किया आपकी, भाई जॉब में जो करप्शन है, तो ये किस तरह का करप्शन किस तरह का होता है? अगर एसएससी के बारे में बोला जाए तो रैंक जाम, जो युवा समाज है जो इसका एग्ज़ाम दिया, वो उसको पीछे करके, जो पीछे है उसको आगे करके पैसा लेके उसको जॉब दे रहा है। कौन लेता है ये पैसा? कौन लेता है? पैसा अब तो दिखा रहा है
ओपा सोपा उसके पास से कोटी कोटी टका बेड के नीचे से आ रहा है, 50 करोड़ रुपया आ रहा है, ऑल इंडिया लोग देख रहा है ऐसे ही। अच्छा, ये बताइए कि ये हुमायूं कबीर जो निकाल रहे हैं यात्रा, बाबरी यात्रा, इसको लेकर क्या कहिएगा? हुमायूं कबीर जो मस्जिद बना रहा है, हम मुस्लिम कम्युनिटी से है, मस्जिद के खिलाफ नहीं है। मस्जिद एक नहीं 10 बनाए, लेकिन बाबर के नाम से नहीं, क्योंकि बाबर तो इंडिया का नहीं है, वो बाहर से आया है, घुसपैठी था, लुटेरा था। अगर मस्जिद बनाना ही चाहिए तो यहाँ का फेमस लोग है मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम के नाम से बनाई है। लेकिन इतनी भीड़, इतनी चर्चाएं सिर्फ इसलिए हुई कि क्योंकि कई सारे मस्जिद बने होंगे, लेकिन चर्चाएं इसलिए वहां मुर्शिदाबाद की मस्जिद की हुई क्योंकि भाई बाबरी उसका नाम रखा गया, उस नाम पे चंदा भी वसूले, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही चंदा दिए ना, तो उनके बारे में क्या कहिएगा? एक्चुअली मुस्लिम की इमोशनल के साथ खेल रहा है अभी। अच्छा वो बाबर के नाम से वो राजनीति चल रहा है, अच्छा और हुमायूं कबीर जो कर रहा है वो राजनीति कर रहा है, अच्छा। ऐसा ही। तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, राजनीति कर रहा है तो लोग सपोर्ट कर रहा है। बाबरी मस्जिद इमोशनल ऐसा मुस्लिम कम्युनिटी से आ रहा है कि बाबरी मस्जिद है। लेकिन आपको लगता है कि बाबर के नाम से नहीं बाबर बनना के नाम से नहीं बनना चाहिए। चाहिए? अच्छा, अब बनाना ही चाहिए तो APJ अब्दुल कलाम के नाम से बनाइए। मस्जिद के खिलाफ तो हम नहीं है, हम मुस्लिम कम्युनिटी है, मस्जिद बनाएंगे। हिंदू है वो मंदिर बनाएगा, वो इंडिया तो सेकुलर है। तो अच्छा, ये बताइए कि केंद्र में नरेंद्र मोदी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या अच्छा लगता है उनका काम? उसका काम बहुत अच्छा ही कर रहा है। जो कुछ हो रहा है, हर घर में अभी आवास योजना हो रहा है, लोग को घर मिल रहा है, PM किसान मिल रहा है, उजाला योजना मिल रहा है। ये सब अच्छा काम अच्छा काम हो रहा है। ये दीदी बोलती हैं कि दुर्योधन और दुशासन आ जाते हैं, अमित शाह आए थे तो ये स्टेटमेंट दीदी दी थी, इसके बारे में क्या कहिएगा? दीदी तो इसके बारे में क्या बोलूँ, दीदी तो ऐसा ही है, दीदी तो ऐसा ही बोल रहा है, दीदी तो राजनीति के लिए बोल रहा है सर। चलिए, कई लोग जो है हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं समझ पा रहा हूँ आपको। बंगाली होता तो बहुत अच्छा होता। हाँ, बंगाली में कुछ कहना चाह रहे तो आप बोल सकते हैं। नहीं ठीक है। चलिए, थोड़ी सी हिंदी को लेकर पश्चिम बंगाल में थोड़ी दिक्कत है कि भाई लोग जो हैं आउट ऑफ बंगाल नहीं गए हैं तो वो थोड़ी सी हिंदी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन हाँ, बातचीत करने का जो कोशिश है वो लगातार लोग करते हैं। मैं भी कोशिश करता हूं कि उनसे बातचीत करूं, और इस पूरी बातचीत के बारे में जो आपका कहना है कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। लेकिन यही जानने की हम कोशिश कर रहे थे कि जो बाबरी मस्जिद को लेकर चर्चाएं शुरू हुई, हुमायूं कबीर की बाबरी यात्रा को लेकर चर्चाएं शुरू हुई है, उसके बारे में आखिरकार पश्चिम बंगाल के लोग क्या सोचते हैं। DN भारत के साथ बने रहिए। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।